गाइस, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक्सरे डिफ्रैक्शन के कुछ मेथड्स हैं उनको सीखने वाले हैं। बेसिकली एक्सरे डिफ्रैक्शन हम लोग सीख चुके हैं कि क्या होता है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन में हम किसी भी एक सैंपल पे एक्सरे गिराते हैं और उसका जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसकी एनालाइज करते हैं, उसकी इंटेंसिटी को हम एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पे हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो सैंपल है या जो भी हमारे पास क्रिस्टल है उसकी जो पैटर्न है या उसका जो क्या उसकी आइडेंटिटी है, इसको हम पता करने की कोशिश करते हैं। तो उसी के कुछ मेथड्स हैं कि किन किन मेथड्स से हम ये प्रोसेस कर सकते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन के किन किन मेथड्स का हम यूज़ कर सकते हैं, उसी को हम आज सीखने वाले हैं। तो बेसिकली 3 तरह के मेथड्स हम यूज़ करते हैं जनरली। पहला मेथड हमारा लॉयज़ मेथड। हम लोगों ने लॉयज़ इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, उसका कुछ खास इससे लेना देना नहीं है, ये तो अलग होता है थोड़ा सा। लॉयज़ मेथड। सेकंड इसी में हम पढ़ेंगे पाउडर मेथड। और लास्ट होता है इसी का मेथड रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। बात क्लियर है? तो बेसिकली इनका यूज सिंपली तीनों का क्या है कि ये क्रिस्टल के बारे में कुछ ना कुछ हमें जानकारी देते हैं। लॉयज़ मेथड का भी कुछ यूज़ है कि हम किस तरह की लाइट यूज़ करके, किस तरह का क्रिस्टल यूज़ करके उसके बारे में क्या जानकारी निकाल सकते हैं। उसी तरह से पाउडर मेथड, उसी तरह से ये रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। तो तीनों के अपने अपने यूज़ हैं कि इसकी खास बात ये है, इसकी खास बात ये है। तो बेसिकली बस जो तीनों का पर्पज़ है वो ये है कि तीनों किसी भी क्रिस्टल की जानकारी देने में हमारी हेल्प करते हैं। दैट्स ऑल। बात क्लियर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे लॉयज़ मेथड क्या होता है। तो अब हम देखेंगे कि लॉयज़ मेथड एक्चुअल में होता क्या और क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं और एक्चुअल में किस बारे में हम क्रिस्टल की इसकी हेल्प से जानकारी निकाल पाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करें तो लॉयज़ मेथड में जो क्रिस्टल यूज होता है वो होता है हमारा सिंगल क्रिस्टल। सिंगल क्रिस्टल आप जानते हैं, आपको सिखाया था स्टार्टिंग की क्लासेस में, ठीक है ना। हमारा सिंगल क्रिस्टल यानी जो इसमें ग्रेन्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंगल क्रिस्टल, ठीक है ना। मल्टीपल इसमें ग्रेन्स नहीं होते हैं, सिंपल एक ही ग्रेन की तरह से यानी एक ही पैटर्न में हमारा पूरा जो क्रिस्टल होता है उसको बोलते हैं सिंगल क्रिस्टल, ठीक है। दूसरी सी खास बात ये है कि जो लॉयज़ मेथड में जो लाइट या सॉरी जो एक्सरे यूज करते हैं दैट इज वाइट एक्सरे। वो किस तरह की होती है? वाइट एक्सरे। बात समझ आ रही है? तो वाइट एक्सरे हम किसी सिंगल क्रिस्टल पे डालते हैं तब उसको हम एनालाइज करते हैं। बात समझ आ रही? तो वाइट एक्सरे हम इसमें यूज करते हैं। इसकी जो हमारी वेवलेंथ होती है वो भी एक रेंज में होती है, दैट इज ऑफ द ऑर्डर 0.1 के आसपास है। 0.1 से लेके लगभग 2 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती है। इस ऑर्डर में हमारी एक्सरे की वेवलेंथ होनी चाहिए। बात क्लियर? अगला क्या इसमें हम करते हैं, सिंगल क्रिस्टल हो गया, वाइट एक्सरे हो गई। अब करते क्या एक्चुअल में कि इसका आपको सेटअप दिखाने की कोशिश करता है। लेट मी ड्रॉ इट ऑन द बोर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होता है कि मान लो ये हमारा एक स्टैंड है जहां पे हम एक क्रिस्टल रखेंगे। ये मान लो हमने ये स्टैंड था और यहाँ पे हमने क्या रखा है, क्रिस्टल रखा हुआ है इस तरह से कि ये हमारा क्रिस्टल रखा हुआ है, ठीक है। ये स्टैंड यहाँ पे प्लेस्ड है। अब करते क्या है कि जब हमने इसमें लाइट यूज करी वो वाइट एक्सरे है, तो यहाँ से हम वाइट एक्सरे डालेंगे और यहाँ पे हम एक स्लिट लगा देते हैं। स्लिट का काम करता है कि उस एक्सरे बीम को एकदम स्ट्रेट लाइन में लगाते हैं। मान लो हमारे पास कोई एक सोर्स है, वो एक्सरे जनरेट कर रहा है, तो वहां से जो लाइट होती है वो एक रे के फॉर्म में नहीं निकलेगी, बट स्लिट लगाने से क्या होगा, वो जो एक्सरे होगी हमारी वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, पर्टिकुलर बीम के फॉर्म में चलेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये चलती है, ठीक भाई। इसके बाद क्या होता है, ये इस क्रिस्टल पे पड़ती है और इसके बाद इसका वही डिफ्रैक्शन होता है। सिंपल जब डिफ्रैक्शन होता है तो उस डिफ्रैक्शन पैटर्न को एनालाइज करने के लिए हम 2 फिल्म्स का यूज करते हैं। फिल्म्स मतलब पिक्चर वाली फिल्म नहीं, फिल्म्स मतलब 2 एक तरह की हमारी कई जो क्रिस्टल से सॉरी कई हमारी मटेरियल से बनी हुई फिल्म्स होती हैं, कुछ इस तरह की। इन पे क्या होता है कि मतलब सिंपल इनका मतलब क्या होता है कि अगर इस पे एक्सरे गिर रही है तो वहां पे एक स्पॉट बन जाएगा, फिर एक एक्सरे गिरी तो वहां पे स्पॉट बन गया। मतलब ये जो एक्सरे जाने वाली होगी तो उस जो जाती हुई एक्सरे होगी बताएगी किस डायरेक्शन में आ रही है। सिंपल इसका मतलब ये होता है। तो एक फिल्म यहां पर लगाते हैं और एक, भाई देखो जब यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी तो कुछ वापस भी आएगी, तो वापस आने वाली के लिए भी हम एक यहां पर
फिल्म लगा देते हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ बीच में होल कर देंगे ताकि ये आराम से निकल सके। बात क्लियर? सही है। अब क्या होता है एक्चुअल में कि जब लाइट यहाँ से आके पड़ती है इस पे, तो इन दोनों फिल्म्स पे हमारे कुछ पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। वो पैटर्न्स किस तरह के होते हैं, अब उसको देखते हैं। इधर देखो, मान लो ये हमारा फिल्म थी, इस पे जो पैटर्न बनेगा वो कुछ इस तरह का बनता है, कुछ इस तरह से बनता है, कुछ मतलब सर्कल टाइप का, डॉटेड स्पॉट्स टाइप के बनते हैं। आप समझने की कोशिश करें, इस तरह से कुछ बनते हैं स्पॉट्स टाइप के। तो ये इस फिल्म पे पैटर्न बनता है। इस पैटर्न को बोलते हैं लॉयस पैटर्न। क्या बोलते हैं? लॉयस पैटर्न। ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है कि ये जो यहाँ पर हमारी लाइट बीम को स्ट्रेट करने के लिए जो डिवाइस यूज हो रही है, इसको बोलते हैं, इसको इस तरह से बना लेते हैं, इसको बोलते हैं बेसिकली कॉलीमीटर। क्या बोलते हैं? कॉलीमीटर। कॉलीमीटर का यूज क्या होता है? लाइट बीम को एकदम स्ट्रेट कर देना। भाई इसमें स्लिट टाइप में लगी हुई होती है, स्लिट का काम क्या होता है? उससे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन करके पास कर देना। तो दिस इज कॉल्ड कॉलीमीटर। बात क्लियर है तक? तो कुल मिला के हमने क्या देखा कि एक सिंपल सा हमारा जो हमारा क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल एक स्टैंड पे रखा हुआ है, इस पे लाइट बीम आके गिरेगी। लाइट बीम किस तरह से गिरेगी कि उसको एक स्ट्रेट लाइन में लाइट बीम बना देंगे, और यहाँ पे जब ये गिरेगी तो इधर उधर दोनों ने फिल्म लगा दी। इन दोनों फिल्म से क्या होगा? हमें पैटर्न देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से। ठीक है ना? इस तरह से कुछ जा रहा होगा, इस तरह से पैटर्न देखने को मिलेगा, वापस भी आ रहा होगा कुछ। ठीक है ना? इस पे देखने को मिलेगा। तो जो पैटर्न होता है वो कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है। तो इस पैटर्न को लॉयस पैटर्न बोलते हैं। अब इस पैटर्न के बेसिस पे हम करते क्या है, इस पैटर्न को देख के कि इस पैटर्न में किस तरह की सिमेट्री यूज हुई है, उसी सिमेट्री के बेसिस पे हम ये आइडिया लगाते हैं कि जो हमारा क्रिस्टल रखा हुआ है उसकी सिमेट्री किस तरह की है। तो इस पैटर्न के बेसिस पे हम सिमेट्री का आइडिया लगाते हैं। क्या करते हैं? सिमेट्री का आइडिया लगाते हैं। बात क्लियर? तो इस पैटर्न को हम एनालाइज करेंगे। इस पैटर्न के बेसिस पे हम ये देखेंगे कि इस पैटर्न में सिमेट्री किस तरह की है, और उस सिमेट्री के बेसिस पे हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो क्रिस्टल हमने यूज किया था उसमें सिमेट्री किस तरह की है। ऑलराइट? तो आप इसको एक बार अपनी कॉपी में अपनी भाषा, देखो मेरा काम था समझाना, आपका काम होगा लिखना अपनी भाषा में। कम से कम 5-10 लाइनें इस पे लिख डालो। 5-6 लाइनें तो कम से कम लिखी होनी चाहिए, 5 से 10 लाइनें आप खुद से लिखनी है। कॉपी भी देखेंगे क्या सबकी हम। ठीक है। तो इसको आप नोट करो और अपनी भाषा में 4-5 लाइनें लिख डालो इस पे। ठीक। अब अगला जो हमारा मेथड है दैट इज कॉल्ड पाउडर मेथड। पाउडर मेथड, और इसी को हम जनरली बुक्स में डेबाई स्कैरर मेथड लिखा होता है। डेबाई स्कैरर मेथड, डेबाई स्कैरर मेथड। मतलब ये दो साइंटिस्ट थे, इनके नाम पे ये डेबाई स्कैरर मेथड है। और इसमें हम जो क्रिस्टल है दैट इज यूज्ड इन पाउडर्ड फॉर्म। ये जो पाउडर है इसका मतलब क्या है? क्रिस्टल इज यूज्ड इन पाउडर फॉर्म। क्रिस्टल इज यूज्ड इन पाउडर्ड फॉर्म या पाउडर फॉर्म। बात क्लियर? तो इस तरह से इसको हम पाउडर मेथड भी बोलते हैं। उसमें हमने क्या यूज किया था? सिंगल क्रिस्टल। इसमें क्या यूज करेंगे? पॉली क्रिस्टल का पाउडर्ड फॉर्म। सिंपली अगर हम लिखे तो पाउडर फॉर्म किसका? पॉली क्रिस्टल का। बात क्लियर? अगली चीज क्या है? हमने उसमें यूज करी थी व्हाइट एक्सरे। बात क्लियर है ना? व्हाइट एक्सरे देखो क्यों बोलते हैं, जनरली एक बात अगर आप समझे तो व्हाइट एक्सरे सर से बोलते हैं क्योंकि उसमें हमने बताया था आपको कि उसमें एक जो वेवलेंथ थी वो एक रेंज में थी, यानी 0.2 से लेके या 0.1 से या 0.3 से लेकर के एक पर्टिकुलर रेंज में थी। 2 एंगस्ट्रॉम 3 एंगस्ट्रॉम तक की एक रेंज थी। तो उस रेंज में आपकी काफी कलर्स, या बोल सकते कलर्स तो नहीं बोलना चाहिए, काफी टाइप की जो वेवलेंथ थी वो इंक्लूड हो रही थी। दैट मीन्स उनका जो समीशन था दैट इज कॉल्ड व्हाइट एक्सरे। बात करिए जैसे व्हाइट लाइट अपन पढ़ते हैं उसी तरह से व्हाइट एक्सरे। बट इसमें क्या है, जो लाइट हम यूज करते हैं दैट इज मोनोक्रोमैटिक एक्सरे। इस तरह की मोनोक्रोमैटिक एक्सरे। बात क्लियर है? इसमें क्या यूज करते हैं? मोनोक्रोमैटिक एक्सरे। अब इसका जो हमारा डिजाइन होता है वो किस तरह का होता है, इसको समझते हैं। देखो इधर यही बना दूं, चलो देखो इसमें क्या होता है। ये कैमरा टाइप का होता है, या बोल सकते हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है ये।
इसमें क्या होता है, एक पिन होल होता है इस जगह पर, मतलब सिंपल एक लाइट बीम जाने के लिए एक होल होता है, ठीक है। और अंदर क्या होता है, अंदर किसी भी हमारे एक ट्यूब में जो क्रिस्टल हमने यूज़ किया, पॉली क्रिस्टल या जिसकी भी हमें पैटर्न देखना है, उस पैटर्न का हम सैंपल किसी एक ट्यूब में भर के रख देते हैं इस तरह से, ठीक है। इसमें हमारा क्या रखा हुआ है, क्रिस्टल, ठीक है। अब क्या होगा कि हमें इसमें यूज कौन सी करनी है, मोनोक्रोमैटिक लाइट का आगे हाँ, मोनोक्रोमैटिक एक्सरे यूज करनी। तो मोनोक्रोमैटिक बनाने के लिए हम करते क्या है, इसमें फिल्टर्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फिल्टर्स का। फिल्टर क्या करते हैं कि वो जो लाइट होती है व्हाइट एक्सरे, यानी जो एक पर्टिकुलर रेंज में होती है, उसको एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली एक्सरे में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी मोनोक्रोमैटिक बना देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, फिल्टर। ये हमारा मान लो एक फिल्टर लगा हुआ है, ये क्या है, फिल्टर है ये, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां से व्हाइट एक्सरे आई, ये क्या थी हमारी व्हाइट एक्सरे, ठीक है। इधर क्या चेंज हो गई हमारी, जब इधर ही निकलेगी, जब इस तरफ आई तो ये हमारी हो गई मोनोक्रोमैटिक एक्सरे, ठीक है। जब ये मोनोक्रोमैटिक एक्सरे हो गई, अब करते क्या है, इसको हम बेसिकली बीम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बीम में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें यहाँ पर से एक स्लिट लगा देंगे, ठीक है। तो ये फिर से वही कॉलीमीटर या स्लिट बोल सकते हैं इसको। तो जब यहाँ से निकलेगी तो पर्टिकुलरली बीम में कन्वर्ट हो गई। तो ये मैं ठीक, तो इसको थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा देखो, एक्चुअल में जब ये लाइट आकर के इस पे पड़ेगी, जब ये लाइट आकर के इस पे पड़ेगी तो होगा क्या, इस पाउडर पे, अब पाउडर फॉर्म में है तो उसके प्लेन्स अलग अलग ओरिएंटेशन में होगा। कोई प्लेन इस तरह का होगा, कोई प्लेन इस तरह का होगा, कोई प्लेन इस तरह का होगा, तो अलग अलग ओरिएंटेशन में होंगे। और उन प्लेन्स से हमारा डिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। जब उन प्लेन से लाइट टकरा के इधर उधर भागेगी तो उससे एक्चुअल में क्या होगा, हम करते क्या है, यहाँ पर इस कैमरे के अंदर हम एक फिल्म लगा देते हैं। फिल्म क्या करती है, समझ रहा है ना, पट्टी टाइप में अंदर लगी हुई है इस तरह से, इस तरह से एक पट्टी लगी हुई है। इसको मैंने इतना आपको समझ नहीं आ रहा होगा इतने अच्छे से, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये इस तरह से एक पट्टी बंधी हुई है, और उस पट्टी पर ये बेसिकली इस तरह, वही बात करी थी ना कि जो हमने फिल्म यूज करी थी, ताकि इस पर जब एक्सरे आके गिरेगी तो हमें वो पता चल जाएगा कहाँ पर एक्सरे गिरी है। तो एक्चुअल में होता क्या है, इस पट्टी को अगर आप खोल के देखें तो पट्टी में कुछ इस तरह की दिखेगी, ठीक है ना। इसी पट्टी को फोल्ड करके अंदर एक तरह से लगाया गया, बात क्लियर। तो जब मान लो यहाँ पे एक्सरे आके गिरी, अब क्या होगा, जैसे ही एक्सरे यहाँ से डिफ्रैक्ट हुई तो वो अलग अलग डायरेक्शंस में जाएगी। सपोज दैट हमारे पास ये एक्सरे आ रही थी, ठीक है, ये एक्सरे आई, मान लो कोई प्लेन इस तरह का है, तो उससे टकरा के क्या होगा, कुछ इस तरफ को जाएगी, और जो पार निकलने वाले होगी वो कुछ इस तरफ को चली जाएगी, यानी एक्सरे इस तरह से चली जाएगी। मान लो कोई प्लेन इस तरह से है, ठीक है, तो जो पार निकलने वाली होगी सीधी चली जाएगी, और जो टकरा के निकलने वाली होगी इधर चली जाएगी वापस, और कुछ इधर चली जाएगी, बात क्लियर। तो इसमें पूरी 90 डिग्री 0 डिग्री पे बात हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो मान लो अगर कोई प्लेन इस तरह का था बिल्कुल पैरेलल, तो उसकी वजह से जो लाइट बीम स्कैटर होगी या डिफ्रैक्ट होगी वो सीधी इधर को मुड़ेगी, सामने चली जाएगी इस तरह से। सामने वाले को हम देखने का प्रयास नहीं करेंगे, तो सिंपली यहाँ पर इस तरह से पैटर्न एक बना देगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मतलब सिंपल, जैसे ये टकरा के गई तो एक वहाँ पे ऐसे देखो, मान लो यहाँ से लाइट चली, ठीक है, अब क्या होगा, मान लो सब डायरेक्शन में चली, मान लो यहाँ से भी देखो, अगर ये सोर्स ऑफ लाइट है तो सोर्स ऑफ लाइट क्या करेगा कि यहाँ भी लाइट जाएगी, यहाँ भी लाइट जाएगी, लाइट ये सब जा रही है चारों तरफ, तो होगा कि एक्चुअल में कौन टाइप का आपको दिख रहा होगा, बात समझ आ रही। जब ये कौन टाइप का आपको दिखेगा इस तरह से, लाइट जब इस तरह से जाएगी, अब कौन ही छोटा बड़ा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द प्लेन, जिस प्लेन से हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है। मान लो प्लेन पैरेलल है तो कौन हमारा बिल्कुल इस तरह का बनेगा, इस तरह बिल्कुल बड़ा सा कोन। अब प्लेन हमारा बिल्कुल मान लो इतना सकरा सा इस तरह का, तो बिल्कुल लाइट हल्की सी इधर जाएगी, तो होगा क्या, उससे पतला कोन बन जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन द प्लेन, किस प्लेन से हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये कोन हमारा बनेगा। तो जब हमारा बिल्कुल इस तरह के प्लेन से रिफ्लेक्शन होगा तो कोन जो होगा बिल्कुल इन प्लेन, मतलब बिल्कुल बीच मिड में काटेगा, इस तरह से बिल्कुल यहाँ पर मिड में काट रहा होगा, बात क्लियर है। बट जब प्लेन हमारे कुछ टिल्टेड होंगे या इस तरह से मुड़े हुए होंगे तो कोण हमारा कुछ इस तरह से काट रहा होगा, इस तरह से यहाँ पर। तो एक स्पॉट यहाँ पर आएगा, एक स्पॉट यहाँ पीछे आएगा, तो एक स्पॉट यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको 3D में दिखाने का प्रयास करूँ तो कुछ इस तरह से होगा, सॉरी इधर बनाता हूँ,
इस तरह से, ठीक है। तो जब ये वाला जो कोण कट करेगा, तो ये कोण मतलब एक यहां पर कट करेगा और एक अंदर कट करेगा। तो ध्यान से देखो, ये कुछ इस तरह का बन रहा होगा, इस तरह का। अगर जब इसको हम खोल के देखेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह का आ रहा होगा, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पैटर्न्स बन रहे होंगे। बात क्लियर है? ठीक है। अब होता क्या एक्चुअल में कि अब इसका हम अपर व्यू आपको दिखाते हैं। अब अपन इसका अपर व्यू देखते हैं। जब ऊपर से हम देखेंगे तो ये जो कोण होगा, ये जो कोण होगा वो कुछ इस तरह से कट कर रहा होगा। ध्यान से देखो, ये कोण होगा हमारा, ऊपर से देखेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं, ये हमारी आंख है, यहां से देखेंगे तो कोण हमें कुछ इस तरह से दिखेगा ऊपर से देखने पर, ठीक भाई। यानी एक बार यहां पर काटा, एक बार यहां पर काटा। अब हम करेंगे क्या, मान लिया, देखो होता क्या एक्चुअल में, याद करो, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, 2 थीटा, और ये भी हमारा क्या होता है, 2 थीटा। याद है ना, जब ब्रैग्स लॉ पढ़ते हैं तो ब्रैग्स लॉ मैंने ये इस तरह से क्रिस्टल रखा होता है, ठीक है। ये लाइट बीम आई, ये इस तरह से चली गई, तो ये एंगल थीटा, ये थीटा। ये जो लाइट ओरिजिनल होती है और जो रिफ्लेक्टेड होती है, उसका जो टोटल एंगल होता है वो कितना बनता है, टू थीटा, ठीक है। तो ओरिजिनल लाइट जो थी वो इस तरह की थी, इधर इस डायरेक्शन में आ रही थी, और रिफ्लेक्टेड इस डायरेक्शन में गई, तो ये एंगल कितना होगा, 2 थीटा, और नीचे वाला भी कितना हो गया, 2 थीटा। तो टोटल एंगल कितना बन गया, 4 थीटा। अब हमने क्या मान लिया कि जो आर्क है, आर्क लेंथ हमने मान ली एस है। आर्क लेंथ को जनरली एस से दिखाते हैं, तो हमने मान लिया आर्क लेंथ हमारा कितना है, एस है। जब आर्क लेंथ एस है तो हम क्या लिख सकते हैं कि टोटल एंगल यानी 4 थीटा, इसको यहां पर लिख लेते हैं कि 4 थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ यानी एस अपॉन रेडियस कितनी है, मान लो रेडियस इसकी कितनी है, आर, ठीक है, अपॉन आर। बात क्लियर? ये तो हो गया हमारा जब इसको हम डिग्री में लिखेंगे। बट जब हम इसको रेडियन में लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं, 4 थीटा इज इक्वल टू, रेडियन में क्या करेंगे, 180 बाई पाई का मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 180 बाई पाई इंटू एस बाई आर। तो जनरली हम करते क्या है, इसमें आर जो होता है वो कुछ इस तरह से चूज करते हैं कि 180 बाई पाई का मल्टीपल हो। जब 180 बाई पाई का मल्टीपल होगा तो यहां से कुछ 180 बाई पाई 180 बाई पाई कट जाएगा, तो एस बाई समथिंग कुछ आ जाएगा, जनरली ऐसा जाता है। तो ये तो हमारे हाथ में होता है कि हम कैमरा कितना बड़ा बनाए, जो हमारा फ्रेम है कितना बड़ा बनाए, ठीक है ना। तो आर हम खुद चूज करते हैं, और ये इस तरह चूज करते हैं कि 180 बाई पाई का मल्टीपल अगर हो गया तो हमारे लिए इजिली कैलकुलेशन हो जाएगी। बात क्लियर? तो ये था पाउडर मेथड। अब इसमें होता क्या है, अब हमें पता क्या चल गया, थीटा पता चल जाएगा, यहां से 4 थीटा अगर निकाला तो थीटा पता चल गया। एक्चुअल में ब्रैग्स लॉ क्या होता है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है। और डी क्या था, क्यूबिक के लिए a बाई अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एक चीज ध्यान रखना, अगर ये लेक्चर थोड़ा आपको मान सकते हैं, ये वाला जो मेथड है थोड़ा सा कंफ्यूज अगर कर रहा हो तो आप इसको एक बार फिर से देखने का प्रयास करें, ठीक है। ये पता चल गया, अगर हमें थीटा पता है, वेवलेंथ तो हमने खुद डाली मोनोक्रोमैटिक, तो लैम्डा भी हमको पता है। अगर लैम्डा पता है, थीटा पता है, और एच के एल तो हमें पता ही, वो किस प्लेन से रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब हमें प्लेन पता है, मान लो 100 से रिफ्लेक्शन में देखना है, तो 100 से अगर रिफ्लेक्शन में पता चल रहा है तो उससे हम क्या निकाल लेंगे, ए निकाल लेंगे। जब ए पता चल गया तो हमें लैटिस पैरामीटर पता चल गया। इसका मतलब क्या है, हमें ये जो मेथड है इससे क्रिस्टल के लैटिस पैरामीटर तक हम जा सकते हैं, इससे हम लैटिस पैरामीटर तक निकाल सकते हैं, बस समझिए। बट उसमें क्या था कि जो हमारा लायर्स मेथड था, लायर्स मेथड में क्या हो रहा था कि हम सिमेट्री तक पहुंच पा रहे थे, इसके जो लैटिस पैरामीटर यहाँ तक नहीं जा पा रहे थे। बात क्लियर है? तो आप इसको एक बार नोट करो और अपनी भाषा में फिर से वही कम से कम 7 से 8 लाइंस पे लिखो अपने खुद से मन से, ठीक है। फिल्टर्स का क्या यूज होता है, किस तरह से हम इसको फ्रेम बनाते हैं, किस तरह से इसमें फिल्म यूज करते हैं, ठीक है ना, कौन सी लाइट यूज करते हैं, और जो हमारा क्रिस्टल होता है पाउडर होता है, या जो हमारा उसका फॉर्म होता है वो पॉली क्रिस्टल होता है या हमारा सिंगल क्रिस्टल होता है, ये खुद से लिखोगे, ठीक है। दूसरी चीज, इस फॉर्मूले को खुद से समझाओगे कि हम खुद से, सुनो किस तरह से लिखोगे, हम आर की वैल्यू इस तरह से चूज करते हैं कि ये 180 बाई पाई का मल्टीपल हो। अगर ये 180 बाई पाई लिखोगे ये चीजें, अगर ये 180 बाई पाई का मल्टीपल होगा तो हमारे लिए जो कैलकुलेशन है, जो गणना है, वो आसान हो जाएगी। जब एक बार थीटा हम निकाल लेंगे तो इस फॉर्मूले से हम ए की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जब ए की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका मतलब है हम किसी भी क्रिस्टल के जो डायमेंशंस हैं वहां तक भी जा रहे हैं, उसके पैटर्न भी समझ पा रहे हैं। बात क्लियर है? तो इस तरह से आप इसको लिखोगे, इस पैटर्न के बारे में समझाओगे किस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो चलो नोट करो इसको फटाक से। आई होप बात आपको यहां तक समझ आ गई होगी। अब जो अगला मेथड है दैट इज रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। कौन सा है? रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, ठीक है। रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड में सिंपली क्या होता है, थोड़ा सा सेटअप इसका भी उसी तरह का दिखता है।
बट इसमें जो एक्चुअल फ्रेम होगा वो हमारा रोटेट कर रहा होगा। ये हमारा वही कैमरा, ठीक है। और इसमें मान लो ये एक बेस है जहाँ पे हम सब्सट्रैक्ट को रखेंगे अपना, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, क्रिस्टल को प्लेस कर दिया, हमारा क्रिस्टल है, ठीक है। और ये जो बेस है ये इस तरह के स्टैंड पर टिका हुआ है जो कि घूम सकता है, ठीक है। इट कैन रोटेट, इट कैन रोटेट, ठीक भाई। अब क्या होगा, फिर से यहाँ पर हम एक पिन होल कर देते हैं, और इसमें भी जो लाइट यूज करते हैं दैट इज मोनोक्रोमैटिक एक्सरे, मोनोक्रोमैटिक एक्सरे, ठीक है। बट जो क्रिस्टल यूज करते हैं उसको वो होता है पॉलीक्रिस्टल। बात क्लियर है। तो मोनोक्रोमैटिक एक्सरे, ठीक भाई। तो मोनोक्रोमैटिक एक्सरे कराने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल फिल्टर लगा देंगे। ये माना क्या है, फिल्टर। इधर हमने क्या डाली, वाइट लाइट, मतलब वाइट एक्सरे, और इधर क्या निकलेगी हमारी मोनोक्रोमैटिक। जब मोनोक्रोमैटिक निकलेगी तो उसको हम सिंगल बीम में कन्वर्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ कॉलीमीटर, और ये जाके इधर क्रिस्टल पे पड़ेगी, ठीक। अब करते क्या है, ये जो हमारा पूरा फ्रेम था या जो कैमरा था, इसके अंदर हम एक फिल्म लगा देते हैं, उसी तरह की फिल्म। उसमें क्या कर रहे थे, पट्टी लगा रहे थे सिंपल, इसमें क्या कर रहे हैं, पूरी की पूरी फिल्म लगा दे रहे हैं अंदर। बात क्लियर। जब हम इसमें अंदर फिल्म लगा देते हैं तो अब क्या होगा एक्चुअल में, फिर से वही प्लेन से क्या होगा, रिफ्लेक्शन। अब देखो, मान लो जो हमारी लाइट थी वो यहाँ से डिफ्रैक्ट हुई, जब डिफ्रैक्ट हुई तो अलग अलग डायरेक्शंस में डिफ्रैक्ट होती है। तो हो सकता है किसी वो इस तरह के प्लेन से डिफ्रैक्ट हो जो यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट इस जगह पे। ये समझ आ रहा है ना, ये 3D में आप इमेजिन करने की कोशिश करें, इस तरह से, इस तरह से। इसको मैं थोड़ा साफ बनाता हूं। तो जब इस तरह से लाइट जा रही है मान लो, ठीक है ना, बिल्कुल इसके पैरेलल, तो एक इस तरह से हमको पट्टी देखने को मिलेगी उस पर, इस तरह की एक राउंड पट्टी। सिमिलरली अगर किसी इस तरह के प्लेन से मान लो टकरा रही है, कि वो ऊपर इस तरह की पट्टी बना सकता है, उसी तरह से नीचे भी जा सकती है लाइट, ठीक है ना, नीचे भी उसी। बात समझ आ रही है। तो इस तरह का इसमें पैटर्न दिखना, इस तरह की लाइंस इसमें दिखती है, ठीक है ना, इस तरह की लाइंस इसमें दिखेंगी। अब डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में हमारा इसमें डिफ्रैक्शन होता है, कि मान लो किसी कोई इस तरह का प्लेन हो सकता है, कोई इस तरह का प्लेन हो सकता है, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन से इसमें हमारी स्कैटरिंग होती है। सिमिलरली इसी पैटर्न के बेसिस पे, अब ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाते हैं, इसी पैटर्न के बेसिस पे, जो पैटर्न इसमें बना हुआ है, इसी पैटर्न के बेसिस पे हम इसके जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसका आइडिया लगाने का कोशिश करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैटर्न वी फाइंड दिस बेसिकली डायमेंशंस, या बोल सकते हैं उसका जो पैटर्न है या जो शेप है उसका हम आइडिया लगाने की कैसे से कोशिश करते हैं। तो बेसिकली ये हमारा रोटेटिंग क्रिस्टल में रहता है, कुछ खास बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है इसको समझने, मतलब नॉर्मल आप दिमाग में रखें किस तरह से इसका यूज़ हो रहा है, क्या इसमें हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, क्या मोनोक्रोमैटिक यूज़ कर रहे हैं, पॉलीक्रिस्टल यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। और फिल्टर किस तरह से यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी आप अपनी भाषा में कम से कम 4 से 5 लाइन खुद से लिख डालें, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये जो आपका लार्ज मेथड, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, पाउडर मेथड है, ये आपका आईआईटी जैम के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये बीएससी जस्ट शायद जस्ट के सिलेबस में है ना, एक बार देखना पड़ेगा। तो इन चीज़ों के सिलेबस में, बीएससी वगैरह के सिलेबस में भी है, तो आप इसको आईआईटी जैम के पर्सपेक्टिव से अगर पढ़ रहे हैं तो मुझे स्टार्टिंग में बताना चाहिए था बेसिकली। तो अगर आप आईआईटी जैम के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो आप इसको ना छोड़ दें, कोई ज़रूरत नहीं इसको पढ़ने की, ठीक है। अगर आपका मन है पढ़ने का तो पढ़ लें, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट आई सजेस्ट कि आप ना पढ़ें इसको, ठीक है। चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में कुछ और अच्छी बातें करेंगे इसी बारे में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी तक कर दो, क्या दिक्कत है यार, फटाक से कर दिया करो। वीडियो खोला नहीं, लाइक फटाक से, ठीक है। तो शेयर कर दें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, कि तीनों मेथड्स आपको यहाँ डिटेल में एक साथ देखने को मिल जाएंगे। और चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।